वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मूल्य और मूल्य शिक्षा। गुड के अनुसार मूल्य एक ऐसी विशेषता है जिसे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक विचारों के परिप्रेक्ष्य में उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण समझा जाता है तथा ये उस व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं जो उसके विश्वास के अनुसार सुरक्षा व नैतिक सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि जो मूल्य है वो हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसके जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक जो उसके विचार होते हैं, यानी उसके सोचने समझने की जो शक्ति है, उसका सामाजिक व्यवहार है, नैतिक आचरण है और दूसरी चीज़ों में जो उसे सौंदर्यात्मक विचार जो उसके मन में दूसरी वस्तुओं के प्रति आते हैं, तो उन चीज़ों को वो कैसे उनके बारे में सोचता है और कैसे उनके हिसाब से नैतिक आचरण करता है, उसी को हम मूल्य कहते हैं। मूल्य जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। शारीरिक मूल्य, यानी कि अगर हम बात करें कि शारीरिक मूल्य यानी हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, अपने खान पान का ध्यान रखें। सामाजिक मूल्य यानी सामाजिक संबंधों की स्थापना। आर्थिक मूल्य यानी कि हम अपने पास जो भी हमारा पास पैसा है या जो भी प्रॉपर्टी है उसे हम बचा कर रखें और किसी के साथ आर्थिक रूप से बेईमानी ना करें। सौंदर्यात्मक मूल्य यानी कि हम अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में सौंदर्यात्मक रूप से सोचें। आध्यात्मिक मूल्य यानी कि हम हमारे जो विचार हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा उसमें आध्यात्मिकता हो। नैतिक मूल्य यानी हमारा आचरण सभी के साथ अच्छा हो, हम किसी के साथ बुरा ना करें। बौद्धिक मूल्य यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति। वैज्ञानिक मूल्य जिनकी बात हम करते हैं कि जो भी चीज़ें सत्य हैं और जो प्रयोग के द्वारा सिद्ध की गई हैं उन्हें हम वैसा ही रखें, उनमें हम किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। स्वास्थ्य संबंधी मूल्य यानी अपने शरीर का ध्यान रखना और उसके लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं वो करना। सांस्कृतिक मूल्य यानी अपनी संस्कृति को बनाए रखना और उसका संरक्षण करना। पर्यावरणीय मूल्य अर्थात हम अपने आसपास के पर्यावरण की देखभाल करें और उसकी सुरक्षा करें और उसके अहित के बारे में ना सोचें। और राष्ट्रीय मूल्य अर्थात अपने राष्ट्र की रक्षा करना और अपने राष्ट्र के विकास में सहयोग प्रदान करना। वहीं अगर हम बात करें मूल्य शिक्षा की, तो हर्बर्ट के अनुसार निम्नतम स्तर प्रवृत्तियों का मनन एवं उच्चतम विचारों का सृजन ही मूल्य शिक्षा है। यानी हम जितना अच्छा सोच सकते हैं या जितना अच्छा हम किसी चीज़ का सृजन जितनी अच्छे से कर सकते हैं वो ही मूल्य है और वो ही मूल्य शिक्षा है। यानी हम शिक्षा के द्वारा बच्चों को ये सिखाते हैं कि वो अपने विचारों के द्वारा अपने बौद्धिक क्षमता को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, अपने नैतिक आचरण, अपने व्यक्तित्व को कितना अच्छा बना सकते हैं। मूल्य शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। शारीरिक विकास, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, नैतिकता का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास जैसे समस्या समाधान, चिंतन शक्ति का विकास, स्मृति शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास इत्यादि, अंतःकरण का विकास और आध्यात्मिक विकास। मूल्य शिक्षा का जो स्वरूप है वो निम्नलिखित है, जैसे लोकतांत्रिक न्याय का मूल्य, आर्थिक न्याय का मूल्य। लोकतांत्रिक न्याय का मूल्य मतलब हमारे यहाँ सभी को लोकतंत्र, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा संविधान है उसमें सभी के लिए लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है, तो सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार है। आर्थिक रूप से हमें सभी चीज़ें समान रूप से प्राप्त हो, राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हो, धार्मिक न्याय मिले और सभी में आपस में भाईचारा हो। वहीं पे विद्यालयों द्वारा बालकों में जो मूल्य शिक्षा प्रदान की जाती है वो निम्नलिखित है, जैसे आदर्शों का प्रसार, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास किया जाए, उनके सामने उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए जाएं। सांस्कृतिक एकता का विकास, आदर्श वातावरण की स्थापना, बालकों के दृष्टिकोणों को विकसित करना और सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण। इसी में हम बात करते हैं सामाजिक जुड़ाव की भी। सामाजिक जुड़ाव जिसे कि हम सामाजिक संसंजन भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि समाज के सदस्यों के मध्य आपसी भावात्मक संबंधों का अध्ययन। इसी कारण वे एक दूसरे से जुड़ते हैं। सामाजिक संसंजन में शिक्षा की जो भूमिका है वो निम्नलिखित है। शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि आज समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े तो हमें शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन करना होगा। शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना होगा, उनमें ऐसी
विचारधाराओं का समावेश करना होगा जिनसे व्यक्ति एक दूसरे से साथ जुड़ सकें। सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों को मनाना, अंतर्जातीय सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करना, अंतर प्रांतीय प्रदर्शनियों का आयोजन करना, अंतर्जातीय शैक्षिक भ्रमणों का आयोजन करना विद्यार्थियों के लिए समाज को एक दूसरे से जोड़े रखना, व्यक्तियों में मतभेदों को समाप्त करना, विभिन्न समुदायों के रीति रिवाज, परंपराओं, धर्म, साहित्य का सम्मान करना सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है और विद्यार्थियों के कौशल विकास में बढ़ावा देना।